के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली में धमकी भरा पत्र मिला। इसमें लिखा है कि किरोड़ी अब तेरा नंबर है, तेरा भी हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी की गई है, क्योंकि दिल्ली में ही जो उनका आवास था वहीं पर यह चिट्ठी मिली थी। धमकी भरा पत्र कादर अली राजस्थानी के नाम से भेजा गया है। सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली के आवास पर भेजी गई चिट्ठी में उदयपुर में छपे एक अखबार की कटिंग भी है और चिट्ठी में 9 जुलाई 2022 की तारीख है। लेटर में लिखा है, जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका हाल कन्हैया जैसा ही होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर, ये आपको धमकी कब मिली है? दिल्ली में मेरे निवास पर मिला था और राजस्थान से लिखा गया है, निकाला गया है, जिसमें 9 जुलाई की तारीख है। और उसमें मैंने उदयपुर में कन्हैया लाल की सर तरफ करने के बाद उसके परिवार से मिल गया था। उनकी माली हालत ठीक थी तो मैंने उनको अपनी 1 महीने की तनख्वाह दी थी। उसी का उस पत्र में जिक्र किया है कि आपने गुस्सा की है और उससे धमकियां। सर, आपने क्योंकि परिवार वालों की मदद की, आर्थिक तौर पर उनकी मदद की, उनसे आप मिलने भी गए, आप क्या वजह मान रहे हैं? क्या इन्हीं वजहों से ये चिट्ठी आपको मिली धमकी भरी? उसमें तो नहीं समझ आता है। बाकी के में जो वहाँ जन के समाज कर सकते हैं, राष्ट्र विरोधी हैं या विशेषकर PFI से जुड़े हुए लोग हैं या पहले सिविल से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ आवाज उठाता रहता था। और ऐसे तत्व जो मेरे से नाराज रहते जिसे करोड़ में हिंसा हुई थी तो उसमें PFI जा रहा था, उसको मैंने परिचय से उठाया था और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग, गिरफ्तार देने में मांग किया था, मुझे धरना देने के बाद गिरफ्तार किया था। लेकिन PFI का अपना जो मुख्य अपराधी था मखलूक अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तार की मांग बराबर उठा रहा हूँ। ऐसी कुछ घटना जो जितवाड़ा में सया गोद के एक हिंदू युवक को मुसलमान युवकों ने हत्या कर डाली थी। और चूंकि मैं उदयपुर में भी गया था तो हो सकता है मैं जो एक्टिव रूप से जो काम करता हूं तो इसके कारण मेरे ऊपर निशाना लिया गया हो। सर, आपने शिकायत भी दर्ज करा दी गई, अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी? क्योंकि दिल्ली कमिश्नर से भी आपने शिकायत की, राजस्थान में भी आपने ये पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत में मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, वहाँ के आला अफसरों को भेजा है और यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं उनको दिया है। और मैंने उसमें मांग यही की है कि इसमें जांच की जाए, सच्चाई पता किया जाए, ये कोई सिरफिरे का तमाशा है या इसमें किसकी वास्तविकता पता की जाए और तदनुकूल समुचित कदम उठाए जाए। हो सकता है किसी ने वैसे ही लिख दिया हो, डाल दिया हो और इसमें गंभीरता, मेरे को गंभीरता लगती है क्योंकि मैंने करौली की हिंसा हो, भीलवाड़ा की हिंसा हो, उदयपुर की हिंसा हो और इससे पहले जहां जहां इस ढंग की वारदातें हुई हैं मैंने बढ़ चढ़ के उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो लगता तो ऐसा ही है कि किसी संगठन से जुड़े हुए, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति का हाथ हो सकता है। सर, आपने जब ये धमकी आपको मिली, आपका बयान भी सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि आप डरने वाले नहीं हैं और इन्हें कोई भी जो राजनीतिक शक्तियां इसके पीछे हैं उनकी पोल आप खोलते रहेंगे। आपका इशारा किस तरफ था सर? डरने का तो कोई काम ही नहीं उठता क्योंकि मैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मेरा संस्कार है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ शुरू से लड़ता हूं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरा इशारा यही है कि राजस्थान में जो धमकी देने की बाढ़ सी आ गई है, व्यापारियों को दे रहे हैं, चाहे जिसको जो धमकियां ये ऐसे तत्व दे रहे हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए, उनके सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़ी तरस रखते हैं एक पक्ष के प्रति, उनका तुष्टिकरण का स्वभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी से सख्ती से निपटना चाहिए। राजस्थान में
पूरी तरह से इस समय भय का वातावरण बना हुआ है। राजस्थान को भय मुक्त किया जाना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो अगर कोई अपराधी किसी एक खास वर्ग से है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। मैं बता रहा हूं ना आपको, करौली में सबसे पहले बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें पीएफआई ने 2 दिन पहले आगाह कर दिया था आलाप सर को और मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद भी उसका मुख्य अपराधी मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। इसलिए वहां के मुख्यमंत्री जी, वहां की सरकार, वहां की पुलिस एक वर्ग विशेष के प्रति फेवर करती है, जिसके कारण ये धमकियों की बाढ़ सी राजस्थान में आ गई है। और ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको सुरक्षा आपकी और बढ़ा दी जाए? क्योंकि आपने पत्र भी लिख दिया, दिल्ली कमिश्नर को भी कहा कि आपको ऐसे धमकी भरे जो पत्र हैं सर, ये पहली बार ही दिल्ली वाले आवास में आया? इससे पहले भी आपको धमकी फोन के माध्यम से या किसी और जरिए से मिली है? ना, बहुत पहले शुरू से मैंने एक बार डकैतों के खिलाफ यात्रा की थी और धमकियां समाज कंटकों की मिलती रहती है। ये पहली बार धमकी नहीं है, शुरू से। लेकिन मेरा इसमें इतना ही मकसद है कि जो ये धमकियों का दौर बड़े लेवल पर राजस्थान में चल रहा है वो रुके, और ये पीएफआई जैसा संगठन है जो देश में माहौल बिगाड़ रहा है वो प्रतिबंधित हो। और मेरे सुरक्षा की दृष्टि से मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने तो बल्कि पहले सुरक्षा से पहले पत्र की जांच की जाए, गहराई में जाया जाए। अगर लगता है तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास पीएसओ है, सरकार द्वारा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसी उन बातों से डरने वाला भी नहीं हूं। सर, एक और घटना आई है जो आपके जहन में भी होगी, क्योंकि सीतामढ़ी में भी एक युवक को चाकुओं से गोदा गया क्योंकि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। सर, इस पे आपकी प्रतिक्रिया? आपके चैनल में मैं अभी देख रहा हूं, अभी जानकारी मिली है। ऐसा देश में जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट से समाज कंटक हैं, बल्कि एंटी नेशनल है, उनको सख्ती से तो उनके साथ आना ही पड़ेगा। और पीएफआई जैसे संगठन, मेरे को लगता है इसमें मुख्य रूप से माहौल बिगाड़ रहा है, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। अब उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं करनी चाहिए। सर, आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर माहौल कैसे खराब हो रहे हैं। यहाँ सर ये बिहार की स्थिति भी ऐसी है सर, वहां तो सरकार में आप लोग हैं। देखो ऐसा है, आज मैंने पढ़ा है अभी पीएफआई के 15 कैंप अपने देश और नेपाल के बॉर्डर पर हैं। तो निश्चित रूप से जो बिहार है या दूसरे देश के हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पीएफआई के प्रति केंद्र सरकार गंभीर है और गंभीर होगी। तो मेरे को लगता है ये जो पीएफआई जैसे संगठन जो माहौल देश में बिगाड़ रहे हैं उन पर प्रतिबंध करके अंकुश लग सकेगा और देश का माहौल सुधर सकेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किरोड़ी लाल मीणा जिनको आप सुन रहे थे, जिनको धमकी मिली है, बाकायदा इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से दिल्ली के कर दी गई, साथ ही साथ अशोक गहलोत को, क्योंकि जो नाम उसमें लिखा है उसका राजस्थान से कनेक्शन दिख रहा है, इसलिए वहां पर भी चिट्ठी लिखकर इनको कहा गया है कि उन पर किसी तरह या तो उस शख्स को पकड़े या फिर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। वहीं उदयपुर जैसा कांड सीतामढ़ी में भी सामने आया और ये बताया जा रहा है